नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक केवल चीनी वायरस का चीन को चिढ़ा रहा था और पूरे दुनिया में अपने प्रति और पूरे दुनिया के प्रति समर्थन जुटा रहा था और चीन को विलेन बता रहा था। लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपनली आरिया पार करने के मूड में आ चुका है और चीन के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। चीन को बर्बाद करने का धमकी तक दे दिया है और बोला है कि आने वाले समय में अगर चीन जानबूझ के गलती किया होगा तो चीन को समझो बर्बादी तय है। और दोस्तों समझिए युद्ध शुरू होना तय है। तो आप लोग पूरा वीडियो जानिए कि आखिर हुआ क्या है और राष्ट्रपति ट्रंप इतना बड़ा बयान क्यों दिया है, शी जिनपिंग को जमकर क्यों घेरा है और चाइना को जमकर कटघरा में क्यों खड़ा किया है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा बयान ट्रंप ने ओपनली दे दिया है और चाइना में आज हड़कंप मचा हुआ है। चीनी मीडिया और अखबार से लेके चीन की सरकार तक हिल गया है। पूरे देश में केवल अमेरिका का ही चर्चा चल रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों है, चीन में इस तरह का हड़कंप क्यों मचा है, पहले जानिए। आप जानते हैं पूरे दुनिया में अमेरिका का इतिहास क्या है। अमेरिका के एक भी नागरिक कहीं मरता है, एक भी सैनिक कहीं मरता है तो अमेरिका चुन चुन के बदला लेता है। दोस्तों ये अमेरिका का फितरत है। और अब तो अमेरिका में कम से कम 40,000 से अधिक आदमी मारा गया है। 7 लाख से अधिक आदमी को ये केस यानी कि चीनी वायरस हो चुका है। और जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और उस समय बयान दिया है जब पूरे दुनिया चीन को आज घेर रहा है। और इसीलिए कम्युनिस्ट देश चाइना में आज भय का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। केवल अमेरिका का ही चर्चा चल रहा है। इन सबसे पहले भी अमेरिका ने कई बड़े बड़े बयान दिया है। जैसे अमेरिका के दोस्तों एक सीनेटर है, एक संसद है, उसने कहा था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है वो चीन की ओर से हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था और उसमें कम से कम हमारा 2400 सैनिक मारा गया था। इन सब के अलावा 300 से अधिक एयरक्राफ्ट हमारा खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, हेलीकॉप्टर मतलब खराब हो गया था। इन सब के अलावा 25 से अधिक जंगी जहाज को बर्बाद कर दिया गया था। यानी कि हमारे ऊपर उससे ही बड़ा हमला चीन ने अब कर दिया है। दोस्तों इस तरह का बयान अमेरिका के एक सीनेटर ने दिया था और वो भी विपक्षी पार्टी का था। और उसने साफ तौर पर ट्रंप को बोला कि चीन पे बड़ा एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। कहने का मतलब यह है कि आज अमेरिका में विपक्षी से लेके सारे पार्टी एक हो चुका है और चीन को सबक सिखाने के लिए सबका सब तैयार है। और ये भी एक कारण है कि चीन में आज बहुत बड़ा भय का माहौल बना हुआ है। इन सब के अलावा अमेरिका के एक सांसद का कहना है कि जिस तरह से हमारे ऊपर 9/11 का हमला हुआ था 2001 में, जिस तरह से अलकायदा ने आतंकवादी भेज के हमारे ऊपर हमला करा था और उसमें कम से कम 3000 आदमी मारा गया था, हमारे ऊपर उससे कहीं बड़ा हमला अब चीन ने कर दिया है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चीन के खिलाफ आज पूरे अमेरिका में आक्रोश है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब बोल रहा है कि चीन को सबक सिखाया जाए। और अमेरिका आज मजबूर है, खासतौर पे ट्रंप आज मजबूर है क्योंकि ट्रंप का आने वाले समय में चुनाव भी है। ट्रंप के पास मजबूरी है, इसीलिए ट्रंप आने वाले समय में आप देखेंगे चीन के लिए बहुत बड़े से बड़े करे से करे फैसला लेगा। और इसीलिए ट्रंप ने इतना बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंकाया है और चीन में हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप G7 ने भी आज से 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में केवल एक ही चर्चा हुआ था, केवल चीन के लिए मीटिंग हुआ था और चीन के ऊपर पूरा मीटिंग हुआ और किस कदर चीन को सबक सिखाना है सबका यही फैसला हुआ। दोस्तों ये मीटिंग चीन के लिए बहुत बड़ा मीटिंग है। चीन में इसीलिए आज खौफ बना हुआ है क्योंकि G7 का देश आज से महज कुछ महीना पहले चीन के खिलाफ बोलने से डरता था। खासतौर पर जर्मनी हो गया, इटली हो गया, वो सब कभी भी चीन के प्रति कभी कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन पहली बार सब ओपनली चीन को घेरा है और चीन के लिए एक मीटिंग किया है और यही कारण है कि चीन में आज जगह जगह दहशत का माहौल बना हुआ है। और दोस्तों ट्रंप अपने जो मुद्दे हैं उसमें अब कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। ट्रंप बिना कोई जंग लड़े अपने और पूरा दुनिया का समर्थन हासिल कर रहा है और इसीलिए चाइना को आज मिर्ची लगा हुआ है। चीन को डर लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका पूरे दुनिया के साथ मिलकर हम पे कोई बड़ा हमला न कर दे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मेन मुद्दे को आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर आज से 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा बयान दिया था। देखिए दोस्तों ट्रंप का कहना है कि जिस तरह से पूरे दुनिया की मीडिया में आज छापा जा रहा है कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ है और पूरे दुनिया में आज फैला है, यानी कि चीनी वायरस के बारे में ट्रंप का कहना है कि अगर ये बात सच हुआ हम अपना जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अगर ये बात सत्य हुआ तो समझिए चीन का ये आखिरी लैब होगा और चीन का ये आखिरी समय होगा और चीन के ऊपर हम बहुत
बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है कि सचमुच में जानबूझकर चीन अगर ये वायरस फैलाया होगा या फिर चीन अगर ये वायरस आने के बावजूद सचमुच में डेटा छुपाया होगा, यानी कि किसी भी कारण से चीन का यहाँ पे गलती निकलता है, तो हम चीन के ऊपर बड़ा से बड़ा एक्शन लेंगे और चीन को हम तबाही की ओर ले जाएंगे और चीन को हम बर्बाद कर देंगे। और बहुत सारे मित्र पूछे हैं कि क्या चीन इतना कमज़ोर है जो अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चाइना बेशक आज आर्थिक महाशक्तिशाली देश बन चुका है, यानी कि दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्तिशाली देश है। चीन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन चीन का सेना आज भी उतना मजबूत नहीं है जितना अमेरिका का है। दोस्तों अमेरिका दुनिया का नंबर 1 उसके पास सेना है, उसके पास तरह तरह के मिसाइलें हैं, उनके पास दोस्तों 8000 के आसपास उसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है। यानी कि चाइना और अमेरिका का तुलना करें ना युद्ध के मामले में बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई सामना ही नहीं होता है। यानी कि चीन अमेरिका के सामने में एक दिन भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा। दोस्तों चीन के पास कहाँ 200 से 300 परमाणु बम है, अमेरिका के पास कहाँ 8000 परमाणु बम है। यानी कि चीन का हैसियत नहीं है जो अमेरिका से सीधा जंग लड़ सके। इसीलिए दोस्तों चीन में आज भय का माहौल है। इतना ही नहीं, चीन का इतिहास देखिए आप, चीन का इतिहास पिछले 100 साल पहले जाइए, 1900 ईस्वी के बाद देखिए दोस्तों, चीन ने जो भी युद्ध लड़ा है सब युद्ध में केवल हार ही उसे मिला है। चीन ने अब तक जितना युद्ध लड़ा है, चाहे ब्रिटेन से हो या फिर फ्रांस से हो या फिर यहाँ तक कि जापान ने भी दोस्तों चीन को कई बार हराया है। चीन का इतिहास इतना गंदा है ना, जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। यानी कि आज से 100 साल पहले भी चीन पूरी दुनिया को धमकाता था और बोलता था कि हमारा जल सेना बहुत ही मजबूत है, हमारा थल सेना बहुत ही मजबूत है। दोस्तों सच्चाई है उस समय चीन के पास बहुत आर्मी था, लेकिन फिर भी चीन सबसे हारा। यहाँ तक कि जापान ने उसे कई बार हरा के पूरे दुनिया के सामने चीन का नाक कटवा दिया है। कहने का मतलब यह है कि चीन का इतिहास है, चीन का आर्मी कितना भी हो जाए लेकिन युद्ध हारता ही, ये सच्चाई है। आप बोलेंगे तो फिर भारत से युद्ध कैसे जीत गया? दोस्तों 1962 की जंग पता है धोखे से हुआ था। एक तरह जहां भारत सरकार सो रहा था, दूसरी ओर चीन तैयारी कर रहा था, और यही कारण है कि यहाँ पे भारत का हार हुई थी। यानी कि यहाँ पे भारत सरकार की हार हुई थी दोस्तों, भारतीय आर्मी की नहीं। भारतीय आर्मी ने अपना ज़बरदस्त दमखम दिखाया था और चीनियों को दोस्तों ज़बरदस्त तरीका से उस पर आक्रमण कर दिया था और चीनियों को दिखाया था कि भारतीय आर्मी में कितना दम होता है। उस समय भारतीय आर्मी के पास न तो अच्छा गन था, न ही बढ़िया उसके पास सोच था, कुछ भी नहीं था, लेकिन चीन के पास एडवांस हथियार था, सबके पास बढ़िया सोच था, बढ़िया हेलमेट था, उसके पास ऑटोमेटिक गन था, यानी कि एडवांस तरीका से लैस था और पूरा तैयारी के साथ आया था। दोस्तों इसी कारण से 1962 में भारत का मतलब हार हुई थी। इसीलिए कहा जाता है ना, चीन कहीं भी युद्ध करेगा तो केवल धोखा से युद्ध कर सकता है। आमने सामने के युद्ध में हमेशा चीन हारता ही है। जैसे 1967 में देखिए, 1967 में भारत और चीन फिर से आमने सामने हुआ था नथुला सिक्किम में। उस समय भारत का केवल 70 सैनिक शहीद हुआ था और चीन का लगभग 500 से 600 सैनिक मारा गया था। दोस्तों आमने सामने के युद्ध में चीन कभी भी किसी से जीता ही नहीं है। भारत से छोड़ दीजिए, चीन तो अब तक वियतनाम से युद्ध नहीं जीत पाया है। वियतनाम ने चीनियों को हराया है। दोस्तों चीन के लिए शर्म की बात है। कहने वाली बात तो यह है कि इसीलिए चीन डर रहा है। अब तो हमारा कोई छोटा मोटा देश से नहीं, अब तो सीधा सुपर पावर देश अमेरिका से आमना सामना होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका में क्षति हुआ है, अमेरिका बदला लेगा, क्योंकि अमेरिका की ये आदत है। और चीन में इसीलिए हरकम मच रहा है। और आप न्यूज में सुने हुए कि चीन सरकार अब परमाणु परीक्षण कर रहा है। आप सुने होंगे दोस्तों, 2 दिन पहले की न्यूज है कि चीन में फिर से परमाणु परीक्षण हुआ है। ये सच्चाई है। चीन अब परमाणु बम बनाना चाहता है ताकि आने वाले समय में अगर युद्ध हो तो वो परमाणु बम उसे साथ दे, क्योंकि परमाणु बम उसके पास तो बहुत कम है। इन सब के अलावा दोस्तों चीन आज तरह तरह का हथियार बनाने में जुट गया है। यानी कि अपने जो भी हथियार फैक्ट्री है सबको ओपन कर दिया है और बोला है कि आप हथियार बनाना शुरू करो। क्यों ऐसा कर रहा है? चीन को पता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। इन सब के अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, उसने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि चीन एक ढोंगी देश है, चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, चीन का 2 मुंह सांप है। दोस्तों उनका कहने का मतलब यह है कि चीन तो पूरे दुनिया के सामने में यह ढोंग रच रहा है कि हम पूरे दुनिया को साथ देंगे, खासतौर पे इस चीनी वायरस के खिलाफ सबका सहयोग करेंगे, लेकिन सच्चाई में ऐसा है नहीं। माइक पोम्पियो का कहना है कि आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर चाहता है कि चीन के वुहान शहर में जाए, वहाँ पे जांच करे, पता करे कि सच में हुआ क्या है, लेकिन चीन अभी भी किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, सबको मना कर रहा है। इसका मतलब क्या है? चीन अभी भी किसी देश के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है और किसी को अभी भी अपने देश में आने नहीं देना चाहता है। पता नहीं वुहान में ऐसा क्या है। दोस्तों ऐसा माइक पोम्पियो कहना है। माइक पोम्पियो कहना है कि अगर हमारे देश से या फिर दुनिया के कहीं भी देश से वहाँ पे डॉक्टर जाएगा, वैज्ञानिक जाएगा, सर्च करेगा, पता करेगा कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है, तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर इस वायरस का सोर्स क्या था। लेकिन चीन अभी भी अपने बात पे अरंगा डाला हुआ है और इसीलिए चीन आज पूरे दुनिया के सामने में बोलता कुछ और है और कुछ करता कुछ और है। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए
समझे आप, आने वाला समय चीन के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है और अमेरिका के सारे नेता आज चीन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि चीन का जो दोस्त था वो भी आज उसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि चीन ने उसे घटिया सामान सप्लाई किया, मास्क हो गया, टेस्ट किट हो गया, सब कुछ घटिया भेजा। इसी कारण से उसका जो भी देश था उससे आज दूर जा चुका है। इन सब के अलावा दुनिया के तमाम 190 देश आज चीन के खिलाफ नफरत कर रहा है। खासतौर पे उस देश का जनता दोस्तों सड़क पे, यानी कि आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पे लिख रहा है चीन का सामान बाइकआउट करो। दोस्तों ये हर जगह है, ये केवल भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में चल रहा है। चीन के खिलाफ आज पूरे दुनिया में एक तरह से गुस्से देखने को मिल रहा है और इसी कारण से चीन में आज भय का माहौल बना हुआ है।